हेलो एवरीवन, चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं प्रैक्टिस ऑन अल्फाबेट, वर्ड फॉर्मेशन का। इसमें हम पढ़ेंगे क्या कि जब इंग्लिश के हम अल्फाबेट की बात करते हैं तो हमारे पास 26 अल्फाबेट हैं, जिसमें 5 वोवेल हैं और 21 कॉन्सोनेंट हैं। सभी को पता है इतना, लेकिन जब हम बेसिक कंसेप्ट पर आते हैं तो रीजनिंग के अंदर इतना नहीं पूछा जाता है। रीजनिंग के अंदर पूछा जाता है कि कौन सा अल्फाबेट कौन से नंबर पर आता है। जब हम उसके रिगार्डिंग बात करते हैं तो सभी को पता है कि हमारे पास 26 अल्फाबेट है। जब हम बात करते हैं तो कौन सा अल्फाबेट कौन से नंबर पर आता है, हम सबसे पहले उनको लिख लेते हैं। और लिखने के दौरान जैसे हम लिख रहे हैं EFGHIJKLMNO PQRSTUVWXYZ। हमें पता है कि हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट है वो 26 है। 26 में से हमें कुछ अल्फाबेट ऐसे भी हैं जो कि हमें याद है। अब वो कौन से अल्फाबेट है, जगह अगर हम बेसिक कंसेप्ट पर आते हैं तो पहले 4 अल्फाबेट हमें याद है, A 1 पर, B 2 पर, C 3 पर और D 4 पर। इसी प्रकार से हमें याद है Y 25 पर और Z 26 पर। अब यहां से जब हमें 6 अल्फाबेट याद है तो ये याद करने की जरूरत नहीं है, तो हमें कितने अल्फाबेट याद करना है? 20 अल्फाबेट याद करना है। 20 अल्फाबेट याद करना है तो हमने क्या किया कि जो अल्फाबेट 5 पर आता है, 10 पर आता है, 15 पर आता है, 20 पर आता है और 25 पर आता है, उनको हमने लिखा। तो वो हमारे अल्फाबेट कौन से थे? वो थे हमारा EJOTY। EJOT से हमारे पास 4 अल्फाबेट और ऐसे आए जो हमें याद हो जाएंगे, क्योंकि वाई हम पहले ही काउंट कर चुके हैं। वाई पहले काउंट हो गए तो हमारे पास 4 अल्फाबेट और आए। 4 अल्फाबेट और हमें पता लग गया, तो यहां से हमने 4 और घटाया तो टोटल अल्फाबेट हमें याद करना है 16। अब उन 16 अल्फाबेट को हम याद करेंगे किस तरीके से, देखिए EJOT से E आया आपका 5 पर, F रहता है फुल टशन में। हमने क्या किया, इसको पकड़ा, उल्टा लटकाया और इसका मुंह बंद कर दिया तो इसका शेप बन गया 6 का। जी के अंदर हमें ऑलरेडी 7 दिखाई दे रहा है। जब जी के अंदर हमें ऑलरेडी 7 दिखाई दे रहा है तो जी चला गया हमारा 7 पर, और क्यू के अंदर हमें ऑलरेडी 7 दिखाई दे रहा है तो क्यू चला गया हमारा 17। चलिए, उसके बाद एच की अगर हम बात करते हैं तो एच, ये भी हाई फाई बदमाश है। इसको भी हमने क्या किया, ऊपर और नीचे से ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक करने पर हमारे पास 8 की शेप में ये आया तो एच चला गया 8 पर। उसके बाद आई जैसे बोलते हैं ना हम लोग, आई नो, मैं जानता हूं, आई नो, तो आई चला गया हमारा 9 पर। उसके बाद जब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं तो EJOT से जे आया हमारा 10 पर। EJOT से जे आया 10 पर। फिर हमारे पास क्या पॉइंट आया कि ABCD का 11वां अक्षर के है, ऐसा पूछा जाता था ना बचपन में। तो ABCD का 11वां अक्षर हमारा के ही है। उसके बाद हमने देखा L। जब हम इंग्लिश में 12 बोलते हैं तो L का साउंड हमें सुनाई देता है। 12 में L का साउंड जब हमें सुनाई देगा तो हमारे पास क्या होगा, L12 होगा। तो हमने क्या किया, L को लिखा 12 पर। नहीं तो L हमारा 2 लाइनों से मिलकर बना है तो ये चला गया 12 पर। इसी प्रकार V भी हमारा 2 लाइनों से मिलकर बना है तो V चला गया 22 पर। M का गर्दन पकड़ा, टेढ़ा किया तो 3 का शेप में आ गया, M चला गया 13 पर। और इसी प्रकार से W का गर्दन पकड़ा, टेढ़ा किया तो W चला गया 23 पर। उसके बाद N का जब हम इमेज देखेंगे तो N का इमेज बनेगा लगभग 4 की शेप में और N चला गया हमारा 14 पर। और EJOT से O आया आपका 15 पर। P फंस गया, पुलिस वालों को उल्टा लटकाया और डंडा लगाया तो P का प्लेस वैल्यू हो गया 16। क्यों, मैं आपको बता ही चुका हूं, क्यों के अंदर ऑलरेडी 7 दिखाई देता है तो क्यों चला गया हमारा 17। उसके बाद 18 जब हम बोलते हैं, 18 में हमें आर का साउंड सुनाई देता है, र, 18 र का साउंड हमें सुनाई देता है, र आर चला गया 18 पर। अगर नहीं सुनाई देता है तो हम क्या करेंगे, यहां से इसको नीचे से ब्लॉक कर देंगे
और ये शेप में चला जाएगा लगभग 8 की। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आया S 19 S के बारे में जब हम बात करते हैं तो S चला गया 19 पर, यहां से हम इसको ब्लॉक कर देंगे तो हमारे पास ऑलरेडी S चला गया 19 पर। T जो T 20, T से 20, T चला गया 20 पर। U एक सिंगल लाइन से बना हुआ अल्फाबेट है, U चला गया 21 पर। V डबल लाइन से मिलकर बना है, V चला गया 22 पर। W का गर्दन पकड़ा टेढ़ा किया 23। X हमारा 4 लाइनों से मिलकर बना है तो X चला गया 24, Y 25 और Z 26। जब हमने देखा तो हमारे पास ये पूरा का पूरा अल्फाबेट तैयार हो गया कि कौन सा अल्फाबेट कौन से नंबर पर आता है। उसके बाद जब हम बात करते हैं तो हमारे से नेक्स्ट पॉइंट क्या पूछा जाता है कि हमारी अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर कितने अर्धांश हैं। अब अर्धांश बच्चों को समझ में नहीं आता है तो अर्धांश का मतलब मैं आपको बता दूं, अर्ध मतलब आधा, अंश मतलब टुकड़ा। तो जब हम इसको 2 भागों में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास टोटल 26 अल्फाबेट है। 26 अल्फाबेट है तो हम जब इस 26 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे प्रत्येक अर्धांश में 13 अल्फाबेट होंगे। हमारे पास 2 अर्धांश हैं और प्रत्येक अर्धांश में 13 अल्फाबेट होंगे। अब इन 13 अल्फाबेट को हम लिखते हैं किस तरीके से। मान लीजिए जैसे हम देख रहे हैं कि 13 अल्फाबेट के बारे में जब हम देखेंगे तो पहला अर्धांश हमने यहाँ पर लिख लिया। पहले अर्धांश के बारे में जब हम बात करते हैं तो पहला अर्धांश हमने यहाँ पर लिखा ABCD वाला। तो ABCD का पहला अर्धांश जब हमने लिखा तो ये हो गया A B C D E F G H I J K L O M। ये हमारा पहला अर्धांश हो गया A से M तक। चलिए अब बात क्या आती है कि पहला अर्धांश और दूसरा अर्धांश। देखिए अब हम एक चीज देखते हैं कि जब हम A से Z की ओर जाते हैं तो Z का प्लेस वैल्यू 26 काउंट करते हैं, लेकिन जब हम Z से A की ओर आते हैं, Z से A की ओर आते हैं तो Z का प्लेस वैल्यू 27 काउंट करते हैं। ऐसा क्यों है उसके बारे में अभी हम डिस्कस करते हैं। देखिए जैसे हमारे पास पहला आया कि हमने पहले अर्धांश को लिखा। पहले अर्धांश को लिखने के बाद हमसे पूछा जाता है कि बताइए कि भैया A के अपोजिट कौन सा अल्फाबेट होगा, K के अपोजिट कौन सा अल्फाबेट होगा, E के अपोजिट कौन सा होगा, F के अपोजिट कौन सा होगा। तो जब ऐसे अपोजिट में आपसे पूछा जाएगा कि कौन से अल्फाबेट के अपोजिट कौन सा अल्फाबेट होगा तो हम क्या करेंगे। तो देखिए जिन 2 अल्फाबेट का जोड़ 27 होगा, जिन 2 अल्फाबेट का जो प्लेस वैल्यू हमने किया उनका जो जोड़ होगा अगर वो 27 होगा तो वो एक दूसरे के अपोजिट अल्फाबेट होंगे। कैसे होंगे? जैसे A का प्लेस वैल्यू हमारे पास 1 है, अब इस 1 के अंदर हम क्या जोड़ेंगे प्लेस वैल्यू 26 या उसका इक्वल 27 आए। 26 प्लेस वैल्यू हमने ऐड किया तो जब 26 को ऐड करेंगे तो 26 पर हमारा जो अल्फाबेट था वो था Z। इसी प्रकार से B 2 पर आया, 2 के अंदर हमने 25 को ऐड किया तो 25 पर हमारा था Y। C 3 पर, 24 पर X, तो इसी प्रकार से C और X का जोड़ा हो गया। अब हमने क्या देखा कि पहला अर्धांश हमारा सीधा है जबकि दूसरा अर्धांश हमारा उल्टा जा रहा है। अब देखिए पहला अर्धांश तो हमारा A B C D E F G H I J K L और N, लेकिन दूसरा अर्धांश क्या हुआ N O P Q R S T U V W X Y Z। यहां पर अगर हम अब किसी भी अल्फाबेट के दोनों अल्फाबेट का जब हम एडिशन करेंगे वो एडिशन हमारा 27 ही होगा। चलिए उसके बाद हम देखते हैं
अब बच्चों को बोला जाता है कि चलिए आप इसको याद कीजिएगा कि कौन सा अल्फाबेट कौन से नंबर पर आता है, मैंने आपको बता दिया है। तो फिर हमने आपके लिए एक छोटा सा स्टोरी भी बना दिया। AZ से हमने एक नाम दिया आजाद। आजाद क्या है? एक बॉय है। BY से बन गया बॉय। CX से बन गया क्रैक्स। देखो क्या है, आजाद एक बॉय है। कैसा बॉय है? बदमाश बॉय है। आजाद एक बदमाश बॉय है। अगर वो बदमाश बॉय है तो वो देखो कुछ भी खा सकता है, कुछ भी पी सकता है कि नहीं? आजाद एक बदमाश बॉय है जो क्रैक्स खाकर, अब देखो डर के आगे जीत है, डर के आगे जीत है तो वो क्या पिएगा? पानी तो नहीं पिएगा ना, क्या पिएगा? ड्यू पिएगा। वेरी गुड। अब हमारे पास क्या पॉइंट आया? आजाद एक बदमाश लड़का है जो क्रैक्स खाकर ड्यू पीकर, अब बेचारा इतनी गर्मी में इतने महीनों से नहीं नहाया है, शरीर पर ईवा लगाकर फुल टेशन में जीटी रोड पर हिल स्टेशन के लिए इंडियन रेलवे का जंगल क्वीन ट्रेन पकड़कर काला पानी गया, वहां उसे लव हो गया और वो एक आदमी बन गया। पहले क्या था? वो बदमाश बॉय था, है कि नहीं? और प्यार होते ही क्या हो गया? वो आदमी बन गया। तो यहां से हमारे पास जो स्टोरी है, इस स्टोरी क्या आई? आजाद एक बदमाश लड़का है जो क्रैक्स खाकर ड्यू पीकर ईवा लगाकर फुल स्टेशन में जीटी रोड पर हिल स्टेशन के लिए इंडियन रेलवे का जंगल क्वीन ट्रेन पकड़कर काला पानी गया, वहां उसे लव हो गया और वो आदमी बन गया। तो ये हमारी स्टोरी है। ये स्टोरी किसमें काम आएगी? जब हम सीरीज की बात करेंगे, सीरीज में अपोजिट सीरीज की जब हम बात करेंगे, कोडिंग डिकोडिंग की बात करेंगे, वहां पर हमारे यहाँ से क्वेश्चन किया जाता है। चलिए उसके बाद जब हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या आता है देखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता कि हमारा दायां हाथ कौन सा है और बायां हाथ कौन सा है। जब दाएं और बाएं के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं तो दायां हाथ और बायां हाथ देखिएगा, जब हम हमारे दोनों हाथों को देखते हैं, जब हम अपने फ्रेंड्स को बोलते हैं किसी ने ऐसी अच्छी ड्रेस डाली हुई है तो हम क्या बोलते हैं? यू आर लुकिंग सो हैंडसम, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, करते हैं ना ऐसा। तो चलिए जब हम इस हाथ से करेंगे तो हमें उल्टा या छोटा डी दिखाई देगा। छोटा डी दिखाई देगा तो हमें इंडिकेट करेगा ये दाएं हाथ की ओर, और जब हम इस हाथ से करेंगे तो ये इंडिकेट करेगा छोटे बी की ओर, जो कि हमें दिखाएगा बाएं हाथ की ओर। ये हमारा दायां हाथ, ये हमारा बायां हाथ। चलिए लेफ्ट राइट की जब हम बात करते हैं तो हमारा जो दायां हाथ होगा वो हमारा राइट हैंड होता है और बायां हमारा लेफ्ट हैंड होता है। दायां राइट हैंड और लेफ्ट बायां हाथ होता है। उसके बाद जब हम आते हैं तो हमसे पूछा जाता है ठीक दाएं ठीक बाएं। जब ठीक दाएं और ठीक बाएं के बारे में हम पूछते हैं कि ठीक दाएं कौन है, ठीक बाएं कौन है, ठीक दाएं और ठीक बाएं के बारे में जब हम डिस्कस करते हैं तो हमारे पास जो पॉइंट आता है वो क्या आता है भैया देखिए। जैसे कि हमसे पूछा जाता है कि बताइए एस के ठीक दाएं कौन है। देखिए जब हम एबीसीडी लिखते हैं ना तो ध्यान रखिएगा, जब हम एबीसीडी लिखते हैं तो वो हम बाएं से दाएं लिखते हैं। एबीसीडी हम क्या करते हैं? बाएं से दाएं लिखते हैं, ठीक है। और हमसे क्या पूछा गया?
और हमसे क्या पूछा गया, यही पूछा गया ना कि बताइए एस के दाएं ठीक दाएं कौन है, तो एस के ठीक दाएं कौन है, टी है भैया। और यहां से फिर हमसे पूछ लिया गया, मान लीजिए बताइए क्यू के बाएं कौन है ठीक, तो क्यू के ठीक बाएं कौन है हमारे पास, पी है भैया। तो ये समझ में आया, ठीक दाएं और ठीक बाएं के डिफरेंस हमें पता लग गया। चलिए अब हम बात करते हैं आपके दाएं से आपके बाएं से के बारे में। जब आपके बाएं से बोला जाएगा तो भैया हमारा बायां भी तो वही होगा ना जिस साइड से हम एबीसीडी शुरू करेंगे। अगर पूछा जाता है कि आपके बाएं से, जब हम आपके बाएं से आएंगे तो हम ए से जेड की ओर जाएंगे, है ना। और बोला जाता है कि आपके दाएं से, आपके दाएं से यदि बोला जाता है तो फिर हम, दाया ये है ना हमारा, तो दाएं से मतलब जेड से एक ही ओर जाएंगे। क्लियर है। उसके बाद फिर हमसे पूछा जाता है कि दाईं ओर बाईं ओर बाईं ओर। देखिए जब हमसे पूछा जाता है कि बाईं ओर, तो देखिए क्या अब ये चीज समझ में आया, ठीक दाएं मतलब एस, एस के ठीक दाएं टी, ठीक बाएं मतलब पी, क्यू के ठीक बाएं पी। आपके बाएं से मतलब जब हम जाएंगे तो ए से जेड की ओर जाएंगे, और आपके दाएं से जाएंगे तो मतलब जेड से ए की ओर जाएंगे। उसके बाद जब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट पर आया क्या, बाईं ओर। देखिए ये बाएं से है, अभी हम इसका एग्जांपल लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको दोनों चीजें क्लियर कर देता हूं। अगर यहां पर आ गया कि आपके बाएं से तो ए से जेड की ओर जाएंगे, आपके दाएं से आए तो ए से जेड से ए की ओर आएंगे। अगर वो आपको दे देता है कि बाईं ओर, अगर वो बाईं ओर आपको देता है ना, अगर वो बाईं ओर आपको देता है तो हम बाईं ओर कब जाएंगे, अरे भैया दाएं से तो बाईं ओर जाएंगे ना। जब हम दाएं होंगे तो दाएं से ही तो बाईं ओर हम लोग जाएंगे। जब दाएं से बाईं ओर जाएंगे तो हम जाएंगे ए से जेड की ओर, दाएं से बाईं ओर। ये था बाएं से, बाएं से मतलब दाईं ओर। अगर यहां पर आया हमारे पास के दाईं ओर जाना है तो दाईं ओर कब जाएंगे, जब हम बाएं से चलेंगे तभी तो दाईं ओर जाएंगे ना। तो बाएं से चले मतलब ए से चले, ए से चले तो जेड की ओर जाएंगे। और यहां पर हमारा पॉइंट क्लियर हो गया आपको, बाएं से बाईं ओर, दाएं से दाईं ओर, दाएं से और दाईं ओर का डिफरेंस मैंने आपको बताया। चलिए उसके बाद जब हम बात करते हैं तो इससे आगे एक पॉइंट और हमारे पास आता है, और वो पॉइंट क्या आता है देखिए। जब हम उस पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं तो वो पॉइंट हमारे पास क्या आता है, के दाएं और या के बाएं या से दाएं या से बाएं। चलिए उसके बारे में जब हम डिस्कस करेंगे तो वो चीज मैं आपको बताऊंगा जब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं। बचपन में हम लोग सभी मैग्नेट से खेले हैं ना, मैग्नेट चुंबक। जब हम उस चुंबक के बारे में डिस्कस करते हैं तो हमने एक गोल मैग्नेट से खेले। गोल मैग्नेट इस तरीके का मैग्नेट हमारे पास होता था। जब हम इस मैग्नेट के बारे में पढ़ते हैं तो हमारे पास क्या होता था कि बचपन में हमारे पास यही सब खिलौने होते थे। जब गोल मैग्नेट के बारे में बात किया तो क्या होता था, हमें पता है कि इस प्रकार इसके अंदर दो प्रकार की एनर्जी, दो प्रकार की धाराएं प्रवाहित होती है। एक होती है पॉजिटिव और एक होती है नेगेटिव, होती है ना। अब मैंने क्या किया, मैंने अपना चुंबक गुम कर दिया। जब मैंने अपना चुंबक गुम कर दिया, मेरी बहन के पास भी वैसा ही एक चुंबक था, मैंने उसे छीना। छीनने के बाद क्या हुआ, वो बोलती है कि मेरा है, मैं बोलता हूं कि मेरा है। माताजी ने क्या किया, उसको गुस्से में आकर के तोड़ दिया। जब उसको तोड़ दिया तो वो दो भागों में डिवाइड हो गया। दो भागों में डिवाइड हो गया। ऐसा तो नहीं होगा कि पॉजिटिव यहां रहेगा और नेगेटिव यहां आ जाएगा। यहां पर पॉजिटिव भी रहेगा, नेगेटिव भी रहेगा, यहां पर भी पॉजिटिव रहेगा और नेगेटिव रहेगा। अब हम एक चीज देखते हैं, जब हम पॉजिटिव को जोड़ने की कोशिश करते हैं, मान लीजिए जैसे ये टूट गया, तो इसके अंदर हमने देखो एक खेल भी किया है। वो खेल क्या किया है, वो खेल यही किया है कि भैया जब हम देखो,
जब दोनों, मान लीजिए ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, जब हम इन दोनों को जोड़ने की कोशिश करेंगे तो ये जुड़ेंगे नहीं, ये क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे। जब वो एक दूसरे से दूर भागेंगे तो क्या होगा, वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, मतलब माइनस कर रहे हैं, है कि नहीं। और अगर मान लो एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, जब हम उनको जोड़ेंगे तो वो एकदम से जुड़ जाएंगे, जुड़ जाएंगे तो मतलब वो प्लस हो जाएंगे। ये एग्जांपल मैंने आपको क्यों दिया है उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूं। चलिए देखिए, अभी मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन आया, और क्वेश्चन क्या आया, क्वेश्चन हमारे पास आया कि अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर के दाईं ओर छठा अक्षर क्या होगा। अब क्वेश्चन क्या आया, अगर आप किसी भी एग्जाम में देखेंगे, अगर आप किसी भी एग्जाम में देखेंगे तो हमारे पास क्या पॉइंट आया कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर के दाईं ओर छठा अक्षर क्या होगा। क्लियर है। अब देखिए, बाएं से मतलब जहां पर से आ गया वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा। क्या होगा, स्टार्टिंग पॉइंट होगा। स्टार्टिंग पॉइंट होगा। जब वो स्टार्टिंग पॉइंट होगा तो स्टार्टिंग पॉइंट के बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए, जब हमने ट्रेन में सफर किया है तो क्या बोला जाता है, दिल्ली से आने वाली, जम्मू की ओर जाने वाली। आई कहां से, दिल्ली से, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट क्या है उसका, दिल्ली है। दिल्ली से आने वाली, जम्मू की ओर जाने वाली गाड़ी संख्या 1 2 3 4 5 प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आ रही है। ऐसा हमने सुना है ना। चलिए, वही बात है। तो बाएं से मतलब हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, जाना किस ओर है, दाईं ओर। क्लियर है, दाईं ओर जाना है। तो दाईं ओर जब जाएगा तो वो किस तरीके से जाएगा, देखिए। अब उसने क्या बोला कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वां अक्षर, बाया मतलब ए से 10वां अक्षर हमारा आया जे। क्लियर है, ए से 10वां अक्षर आया हमारा जे का। अब देखिए, जब जे के बात करेंगे हम तो ये जो जे है, जे का राइट हैंड ये होगा और लेफ्ट हैंड तो ये होगा, और ये हम उसका राइट हैंड होगा। जब ये उसका राइट हैंड होगा तो उसने हमें क्या बोला कि बाएं से 10वें अक्षर के दाईं ओर छठा अक्षर क्या होगा। तो इसके दाईं ओर मतलब छठा अक्षर हमसे पूछा, तो पहला अक्षर ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये और छठा ये। तो यहां पर हमारा जो आंसर बनेगा, आंसर बनेगा पी। क्लियर है, पी हमारा यहां पर आंसर होगा। अब मैंने आपको एक मैग्नेट की स्टोरी बताई थी ना। चलिए, अब उस मैग्नेट की स्टोरी को हम यहीं पर देखते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब पॉजिटिव को जोड़ने की कोशिश करते हैं तो वो एक दूसरे से दूर भागते हैं, नेगेटिव को जोड़ने की कोशिश करेंगे तो वो भी एक दूसरे से दूर भागेंगे। लेकिन जैसे ही एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव होगा तो वो क्या होगा, एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट होगा और वो एक दूसरे से अटैच हो जाएगा। जब वो अटैच हो जाएगा तो उसके बारे में देखिए यहां पर हमने वो स्टोरी क्यों पढ़ी, वो इसीलिए पढ़ी, अगर ये मैग्नेट का पॉजिटिव है, अगर ये मैग्नेट का पॉजिटिव है तो ये मैग्नेट का नेगेटिव भाग है कि नहीं। जब ये मैग्नेट का पॉजिटिव भाग होगा, ये मैग्नेट का नेगेटिव भाग होगा, तो लेफ्ट हैंड साइड से
इसने क्या बोला कि बाएं से मतलब लेफ्ट से 10th अल्फाबेट के राइट हैंड साइड को 6th अल्फाबेट क्या होगा यदि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, जैसा कि हमने माना है ना ऊपर। चलिए, जब ये दोनों अलग अलग हैं तो ये क्या होगा, ऐड होगा। ऐड होगा तो एडिशन कितना आया, 16 आया। एडिशन 16 आया तो हमने क्या देखना है, स्टार्टिंग कहां से हुई थी, बाएं से। बाएं से जब स्टार्टिंग हुई थी ना, तो बाएं से मतलब लेफ्ट हैंड साइड से 16th अल्फाबेट हमारा आंसर होगा। बाएं से 16th अल्फाबेट जब हम पढ़ेंगे तो हमने पढ़ा था क्या आया था, पी आया था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। तो हमारे पास शॉर्ट पॉइंट क्या आया, हमने क्या देखना है कि बाएं से दिया है, ठीक है, एल बाएं से 10वां दिया है तो लेफ्ट हैंड से 10th, और उसके दाईं ओर 6th दिया है तो राइट हैंड से 6th अल्फाबेट। दोनों अलग अलग हैं तो दोनों को ऐड किया। ऐड करने के बाद स्टार्टिंग साइड से 16th अल्फाबेट हम काउंट करेंगे तो हमारा आंसर आ गया पी का। क्लियर है। चलिए, अगर अब हम बात करते हैं, इसी के अंदर हम एक और एग्जांपल लेते हैं। और वो एग्जांपल हम क्या एग्जांपल लेते हैं कि हम मान लो जो यहां पर भी दाएं की बजाय बाईं ओर ही कर देते हैं। जब दाएं की बजाय बाईं ओर करेंगे तो हमारे पास क्या पॉइंट आया, देखिए अब ये भी पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा क्योंकि दोनों सेम है। जब दोनों सेम होंगे तो क्या होगा, प्लस होगा माइनस होगा, माइनस होगा। माइनस होगा तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड के 10th अल्फाबेट, और यहां पर भी लेफ्ट हो जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड से उसके लेफ्ट हैंड साइड 6th अल्फाबेट। तो दोनों को जब हम 10 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा 4 का, और 4 पर हमारा आंसर हो जाएगा यहां पर डी। देखिए कैसे, जैसे उसने हमें बोला लेफ्ट हैंड साइड से 10वां अल्फाबेट जे है क्या नहीं, और फिर जे के लेफ्ट हैंड साइड 10 कौन सा अल्फाबेट, 6th अल्फाबेट हमसे पूछा ना, तो 1 2 3 4 5 6, तो उसके लेफ्ट हैंड साइड 6th अल्फाबेट हमारा ये होगा, तो यहां पर हमारा जो आंसर बनेगा वो डी आंसर बनेगा। क्लियर है। चलिए, अब हम बढ़ते हैं, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं, और चेंज किस प्रकार से करते हैं देखिए। अब उसने हमें क्वेश्चन क्या दिया, पहले हमने स्टार्टिंग किया था बाएं से, अब हम जो स्टार्टिंग करेंगे दाएं से। देखिए कैसे, उसने हमें क्वेश्चन दिया कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 10वें अक्षर के बाईं ओर पांचवा अक्षर क्या होगा, या पांचवा अल्फाबेट क्या होगा। अब यहां पर क्या डिफरेंस आया, सबसे पहले आप लोग क्या देखेंगे, भैया ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, दोनों अलग अलग हैं। दोनों अलग अलग हैं तो हमने क्या लिखा, R10 लिखा, और L क्योंकि बाईं ओर बोला उसने तो L लिखा 5। जब दोनों अलग अलग हैं तो हमने उसको जोड़ दिया तो 15 आया। अब राइट हैंड साइड से 15th अल्फाबेट। अब देखो, हमने जो अल्फाबेट याद किए थे वो हमने लेफ्ट से राइट याद किए थे, A1 B2 C3 D4 E5 इस तरीके से किए थे। हमने ऐसा तो याद नहीं किया था कि Z1 Y2 X3 W4 इस तरीके से तो हमने याद नहीं किया था ना। अब हम क्या करेंगे, देखिए जब हमारे पास राइट हैंड साइड से पूछा जाए तो राइट हैंड साइड से जैसे मैंने आपको बताया था कि जब हम लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे मतलब A से Z की ओर जाएंगे तो Z का प्लेस वैल्यू 26 मैंने आपको बताया था।
लेकिन जब हम z से a की ओर आएंगे तो z का प्लेस वैल्यू मैंने आपको 27 बताया था। अब क्या करेंगे देखिएगा, उसने क्या बोला कि राइट हैंड साइड से कौन सा अल्फाबेट हमारा हो गया, 15th अल्फाबेट हो गया। देखिए राइट हैंड साइड से जब 15th अल्फाबेट की हम बात करेंगे तो देखो अब हम 15th अल्फाबेट पर जाते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। भैया राइट हैंड साइड से L हमारा 15 पर है, राइट हैंड साइड से L हमारा 15 पर है ना, ठीक है। अब उसके बाद आगे का भी लिखें क्या, चलिए लिख देते हैं। 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26, ठीक है। चलिए जब हम A से Z की ओर जाएंगे तो A का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 1 होगा ना, और Z का प्लेस वैल्यू 26 होगा, है ना। B का 2 होगा तो यहां पर ये राइट हैंड साइड से 25 होगा, 25 और 2 27। अब देखें जब हम किसी भी दो अल्फाबेट का मतलब दोनों साइड से एडिशन करेंगे ना, दोनों साइड से जब हम उसका अल्फाबेट का नंबर लिखेंगे तो उनका एडिशन 27 आएगा। 27 आएगा तो हमने क्या किया, अब जो अल्फाबेट राइट हैंड साइड से 15th प्लेस पर है वो लेफ्ट हैंड साइड से भी तो किसी पोजीशन पर होगा ना, तो हम क्या करेंगे भैया 27 में से उसका राइट हैंड साइड का प्लेस वैल्यू घटा देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड से उसका पोजीशन आ जाएगा। और लेफ्ट हैंड साइड से हमें पता है कि हमारा 12th अल्फाबेट 12वां अल्फाबेट हमारा L है, तो L हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया, तो ये L हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने से पहले इसी के अंदर मैं आपको एक पॉइंट और बता देता हूं। क्या, देखिए अगर मान लीजिए यहां पर दाएं से 10वें अक्षर के यहां पर भी दाईं ओर आ गया, जब दाएं से 10वें अक्षर के दाईं ओर आ गया तो दोनों सेम हो गया ना। जब दोनों सेम होगा तो फिर क्या होगा, माइनस होगा। माइनस होगा तो हम कैसे करेंगे भैया, राइट हैंड साइड से 10th अल्फाबेट के राइट हैंड साइड 5th अल्फाबेट दोनों सेम है तो हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट करने पर रिमाइंडर आया, शेष आया हमारे पास 5। राइट हैंड साइड से पूछा है तो 27 में से 5 हम घटा देंगे तो 22 आया। मतलब क्या, लेफ्ट हैंड साइड से आपका 22वां अल्फाबेट आंसर होगा और वो होगा V का। क्लियर है, समझ में आया। चलिए उसके बाद एक मेन पॉइंट और मैं आपको बता देता हूं यहाँ पर। आज की क्लास में एक पॉइंट और करते हैं, उसके बाद बाकी कल करेंगे। तो आज के पॉइंट में हमारे पास एक पॉइंट और क्या आता है, देखिए आज के पॉइंट में एक और पॉइंट हम डालते हैं और पॉइंट हमारे पास क्या आया कि अंग्रेजी वर्णमाला। डिफरेंस देखिएगा, अभी मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिखा था कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें अक्षर के दाईं ओर चौथा अक्षर क्या होगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन मैंने लिखा कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें अक्षर से दाईं ओर चौथा अक्षर क्या होगा। सर दिखने में तो दोनों क्वेश्चन सेम हैं, कुछ खास डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर आप लोग आंसर भी बता देंगे कि ये सर लेफ्ट हैंड साइड से 8th अल्फाबेट है और फिर उसके राइट हैंड साइड को 4th अल्फाबेट है। इन दोनों का ऐड किया तो एडिशन 12 आया और लेफ्ट हैंड साइड से 12th अल्फाबेट हमारा L है तो L हमारा
आंसर। लेकिन जब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस है। और वो डिफरेंस क्या है देखिए, डिफरेंस ये है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, यहां तक देखिए इस अक्षर तक सेम है ना। डिफरेंस क्या आया, इस के और से, के और से में जब डिफरेंस आएगा तो क्या होगा, आंसर भी चेंज होगा। जब आंसर भी चेंज होगा तो वो किस तरीके से होगा देखिए। जब हमने देखा, देखो A B C D E F G H I J K L F, इतना ही लिख लेते हैं। चलिए, बाएं से आठवां अक्षर हमें पता है H है ना। चलिए, उसके दाईं ओर चौथा अक्षर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा अक्षर हमारा L आ गया। L आ गया तो आंसर बन गया L का। लेकिन यदि यहां पर से दिया है, यहां पर से दिया है, तो हम क्या करेंगे देखिए, अगर से आया तो फिर क्या होगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से आठवां अक्षर तो हमारा H है, लेकिन आठवें अक्षर से अब हमें जो काउंटिंग करनी है ना, वो आगे से नहीं, यहीं से। और पहला अल्फाबेट हमारा H काउंट होगा, दूसरा अल्फाबेट I, तीसरा अल्फाबेट J और चौथा अल्फाबेट K काउंट होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा K बनेगा। क्लियर है? चलिए, आज के लिए इतना ही, बाकी कल करते हैं, ठीक है? ओके, हैव ए नाइस टाइम टू ऑल ऑफ यू।